ग्लोबल मिडास की खास पेशकश प्राउड वुमेन अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रोहित गोयल। इस समय हमारे साथ गीता पुरी जी मौजूद हैं, जो रक्षक एनजीओ की 20-25 साल से लीड करके कई तरह के चाइल्ड लेबर, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड एजुकेशन जैसे मुद्दों पर काम करती आ रही हैं। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं गीता पुरी जी से किस तरीके से इन्होंने अपने क्षेत्र में गलत चीज़ों को होने से रोका और उन्हें रोकने के लिए क्या क्या किया। थैंक यू। मैं गीता पुरी रक्षक फाउंडेशन से मेन शायद रोहित जी भूल गए, मैं बताना चाहूँगी कि मेन वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, जीबी रोड से रेस्क्यूज, ये सब 20 सालों से तकरीबन मैं कर रही हूँ। जैसे कि आपने बताया चाइल्ड लेबर पर भी आप काम कर रही हैं और चाइल्ड एजुकेशन पे भी आपने काम किया है, तो ऐसे कुछ करीब बच्चे हैं जिनको आपके द्वारा, आपकी एनजीओ के द्वारा, रक्षक के द्वारा एजुकेशन दी गई हो? हाँ, काफी सारे। ये मेरे करोल बाग एरिया में मानकपुरा एक जे क्लस्टर एरिया पड़ता है, जहाँ से गरीब बच्चों को उठाकर उनको एजुकेशन, उनके लिए वर्कआउट करती हूँ। कई चाइल्ड लेबर्स को रेस्क्यू कई बार किया है। जीबी रोड में तो करते ही रहते हैं। उनको, उनके लड़कियां यंग होती हैं जो घर जाना चाहती हैं, उनको घर पहुंचाया है। बाकी बाय लॉ वो रहना चाहती हैं तो हम जबरदस्ती किसी को नहीं। बट मेहनत यही रहती है कि अच्छी एक समाज बनाने के लिए लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया जाए। जैसे कि देखें आज के समय में दिल्ली में, हमारे भारत देश में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कैसी स्थिति है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे लोगों को उसके लिए आगे आना चाहिए, लड़कियों की मदद करनी चाहिए? देखिए, जहां तक सवाल है लड़कियों की मदद का, लड़कियां जब अपने आप चाहेंगी तो मदद अपने आप होती है। चाहे वो सिविल डिफेंस और वो ये, जब तक हमारा समाज पूरी तरह से ओपन नहीं होगा, मेंटालिटी ओपन नहीं होगी, मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी मेरे को हाथ लगाने की। हम खुद ही अपने आप करके, चाहे मेरे पास सेल्फ डिफेंस मैं जानती हूँ, मैं क्लासेस लेती हूँ जूडो कराटे की, बट एक टाइम ट्रॉमा सेंटर होता है। कुछ हमारा समाज में कुछ काउंसलिंग की कमी है। कुछ लोग सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। क्या कहते हैं कुछ, जैसे कि हमारे समाज की आपने बात की, अभी भी लड़कियों को घर से बाहर जाने की फ्रीली इजाज़त नहीं है, लड़कों की तरह वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकती, और उसके बाद में उन्हीं को उनकी फेलियर का दोष दिया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। एक नहीं, ये बहुत अच्छी लोअर क्लास फैमिलीज तो मैं लूंगी, अच्छी फैमिलीज के लोग भी कि पढ़ाई कर लो, लेकिन हम जॉब नहीं करने देंगे, हम बाहर नहीं निकलने देंगे, ये सब चीज उनको है, समझाते हैं। लेकिन वही है कि जो मेंटल लेवल उनका है, जब आप पढ़े लिखे हो गए तो उनको, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा मेंटल एबिलिटी, मेंटल जो स्टेटस हम आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। मैं एक केस कर रही हूँ एक डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। एक लड़की की शादी हुई है, लड़के वाले हैं तो वो कह रहे जी मेरा लड़का ठीक है, लड़की है तो कहते हैं जी मेरी लड़की ठीक है। बट तालियां दोनों हाथों से जब दोनों साइड से तर्क से सुना जाता है तो प्रॉब्लम्स होती है। वही थोड़ा बड़े बुजुर्ग बीच में आके अगर पढ़ते हैं, आगे क्यों नहीं ये डाइवोर्स वगैरह के केसेस, क्योंकि घर वाले बीच में पढ़ के पैचअप करवा देते। तो यहाँ पे आप लैक ऑफ एजुकेशन और जो हमारे, हम अपनी मेंटल एबिलिटी को नहीं चारों तरफ से खोल सकते। हम आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में लीड कर रहे हैं। जिसने अपना जकड़ लिया, जो आगे बढ़ गया, काम करवा दिया, हो गया। अदरवाइज दिस इज द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। वो अपना हक, आज एक कुर्सी पे एक औरत बैठी है, उसको सलाम है, अगर वो सड़क पे चल रही है तो उसकी लूट मार है। ये बहुत सही बात कही आपने। मैं इसी को साथ जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा, केजरीवाल सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार, भारत सरकार, दोनों के द्वारा बराबरी का हक देने की बातें की जाती हैं, संसद में आरक्षित सीटों की बात की जाती है, लेकिन वो चीज़ सिर्फ बातों में, भाषणों में ही क्यों रह जाती है? इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाती? एक वुमेन, एक औरत होने के नाते में एक ये बहुत बड़ा सवाल है, क्यों नहीं दिया जाता? औरत बड़ी ईमानदार होती है, बड़ी इमोशनल फूल होती है, इसीलिए वो जब
दिखाने के लिए कागजों में उनको जबरदस्ती करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं या कहीं जो लीगली फॉर्मेलिटीज हैं। 10 दिन एक औरत को एक कुर्सी पर बिठाया जाता है, 15 दिन जाएगी हम इस औरत के पास जा रहे हैं, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में गायब होती है। हम चाहते ही नहीं, क्योंकि औरत को तो मोल्ड 1 सेकंड में कर लेंगे, इमोशनली फूल बनाएंगे, आपने ये काम करना है, हाँ जी, वो औरत तो कहेगी बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो लकीर की फकीर है, वो लीगली चल रही है। अगर हमने कुछ गलत काम करवाना है, वो बैठे हुए हैं, सीटें इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि आज मैं ही अपनी बात देती हूँ। मैं आने वाले चुनाव, एमसीडी के चुनाव में मैं एक इंडिपेंडेंट खड़ी हो रही हूं। मेरे को किसी से टिकट लेने की जरूरत नहीं है और मुझे कोई पार्टी कैच भी नहीं करेगी। उसका कारण है, मेरे को वो जिप लगा के मेरे से कोई काम नहीं करवा सकते। मेरे को कहें जी ये कागज पड़े हैं, इसके ऊपर आप साइन कर दो, अंगूठा लगा दो, मैं नहीं लगाऊंगी जब तक मैं पूरे फॉर्मेट पे नहीं जाऊंगी, उसका तथ्य नहीं देखूंगी, मैं नहीं। इसी मैं बड़ी अपने कामों के पीछे एडमेंट हूं, मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने इतने धरने और ये सब चीजें दी हैं। मैं एक बात और, मैं इन सब चीज की आदी नहीं हूं। आज तुम लोगों को मौका मिला तो मैं ये चीजें कर रही हूं, लेकिन मैं ये अपने आप को बढ़ावा देने की कि भाई मैं हूं गीतापुरी, मेरे पास ही आना, मेरा ही काम चलेगा, मैं इस चीज की आदी नहीं हूं। मैं जो काम कर रही हूं, मैं छुपके कर रही हूं, मैं कर रही हूं। लोगों में मेरा नाम भी है, बहुत नाम है, लेकिन मैं हाईलाइटेड भी हूं। जाहिर तौर पे पुलिस भी करोलबाग क्षेत्र में अलग अलग पुलिस थानों में, आखिरी में पुलिस भी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाती है, तो आपको कहाँ लगता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो एक सबसे बड़ी औरत के लिए डिप्रेशन प्रॉब्लम बना हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको लेकर कई आवाज़ नहीं उठा पाती और जो आवाज़ उठाती हैं थाने तक पहुंचती हैं, उनको आप किस तरह से काउंसिल करती हैं? पहली तो बात की औरत एक थाने तक जाते हुए घबराती है। उनके इवन लड़की के माँ बाप भी, बेटा घर में ही बैठ जाइए और यहीं से कर ले। अभी 4 दिन पहले ही मेरे यहाँ पे एक लड़की को रात को मारपीट हो रही थी, मैं उसको उसके घर से रेस्क्यू करके लेके आई। उसको जब बता दिया, काउंसलिंग कर दी, ये सब काम कर दिया, उसकी एफआईआर वगैरह, उसके हस्बैंड, उसने कहा मैडम मेरे को तलाक चाहिए। वो बंदा साइकिक, वो ये करती है करके एसएचओ से सब काम करवाए कि उन्होंने कहा मैडम तिहाड़ भेज देते हैं इसको। तो फिर एंड में आके लड़की के माँ बाप ने पीछे खींच दिया, बेटा बेइज्जती तेरी होगी, हम तो नहीं रख सकते, गरीब है, अकेले हैं, यहाँ पे इमोशनल करके लड़की को बिठा दिया। मतलब हर बार जब वो आवाज उठाएगी तो दबाया जाएगा और उसके हाथ में घर वाले ही दबाते हैं। अगर उसके पास 5 चीजें हो चुकी है, फिर थोड़ी सी आगे होती है या मेरे तक बात पहुंचती है तो मैं उनको आगे लेके फिर आती। कल वुमेन्स डे है, कल बड़े बड़े सरकार द्वारा दोबारा टीवी चैनलों पे, अखबारों में वादे किए जाएंगे, महिलाओं के लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, सरकार में भागीदारी की जाएगी, और हर बार ये वुमेन्स डे पे होता है, चुनावों से पहले भी अक्सर आपने देखा होगा होता है। तो वुमेन्स डे पे आपका क्या स्पेशल मैसेज है सरकार के लिए, समाज के लिए, कि किस तरीके से सिर्फ कागजों में और भाषणों में बात ना रह के इम्प्लीमेंट हो पाए? रोहित जी, मैं एक वो ले रही हूं अपना, मैं लोगों को भी अपना हक लेना सीखो, अपना हक छीनना सीखो। जिस दिन तुमने ये काम छीनना और थोड़ा सा बोल्ड हो गए, सब कुछ तुम्हारा। वुमेन्स डे, रोज वुमेन्स डे है, हमारे अंदर भी कई कमियां। हम 2 लोग जॉब कर रहे हैं, आप ही का चैनल हो, एक लेडी है और एक मेल मेंबर है। मेल मेंबर रात तक 2 बजे तक भी इंटरव्यूज देगा, या कोई कुछ हो गया वो रात को भी वहां पे खड़ा रहेगा। वुमेन्स को थोड़ा सा वुमेन्स भी डरती हैं जी, अच्छा रात को हमारे घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है। लेकिन मैं यहाँ पे गलती कहूंगी, हमारी ही गलती है। जब तनख्वाह तुम इक्वली लेते हो तो अपना काम भी पूरा रात को 3 बजे भी करो। तुम्हें पता है मेरा वर्क है, और आने से पहले आज पुलिस कहती है जी हमें 24 घंटे, तुम्हें तब नहीं पता था कि हमें 24 घंटे काम पर करना पड़ेगा, तो क्यों ज्वाइन करी तुमने पुलिस? उससे पहले मैं आज कोई कुर्सी ज्वाइन करने जा रही हूं, मैं झंडा गाड़ के भी मैं ये काम भी करूंगी, ये काम भी करूंगी, वो काम भी करूंगी, मैं शपथ देती हूँ। वो शपथ कुर्सी पे बैठने के बाद कहाँ जाती है? गीतापुरी जी, आपने बहुत
सटीक बातें की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप सोशल वर्कर के तौर पे आपने अपना शुरुआत की, समाज के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू किया, उस समय आपको किस तरीके की फैमिली से, समाज से, हमारे जुडिशरी सिस्टम से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं, मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ। मेरे हस्बैंड सुमेश पुरी मेरे साथ में थे। उन्होंने ही मुझे, कहते हैं ना, एक और आदमी को के पीछे एक औरत होती है, मेरे पीछे आदमी थे। कोई प्रॉब्लम होती थी, वो ही कहते थे चल किसी का भला हो जाएगा। तो इस चीज में मैं बहुत लकी हूँ। मुझे अपना स्टैंड बाय करने के लिए मुझे कहीं स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। गीतापुरी जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक कोई स्पेशल मैसेज सिर्फ सरकार के लिए कि वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वो कागज भाषण पे ना रहकर कहीं इम्प्लीमेंट हो पाए, इसके लिए कोई स्ट्रेट मैसेज देना चाहेंगी? मैं सरकार को नहीं देना चाहूंगी, मैं पूरी, जो भी ये देखेगा मैं उसको, आप आगे बढ़ो। एक कदम वो बढ़ाते हैं, 2 कदम आप बढ़ो, दुनिया आपके साथ में। मेरा समाज, आज मैं अकेली रहती हूँ, अकेली काम करती हूँ, मेरा समाज, मेरे अपने बच्चे, मेरे यंगस्टर्स मेरे साथ में हैं। मैं एक आवाज देती हूँ, दुनिया मेरे साथ खड़ी हो जाती है। और मैं जिंदगी में अकेली रह काम कर रही हूँ, मेरे पीछे वो उनका हाथ है। आई सैल्यूट टू माय सोशल पर्सन्स, क्योंकि उनको पता है गलत नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ खड़े होते हैं। धन्यवाद गीतापुरी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत। तो ये थी गीतापुरी जी, जिनका वुमेन्स डे पर सीधा मैसेज था कि आपको अपनी आवाज उठाने के लिए खुद घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपना हक खुद लेना पड़ेगा। सिर्फ घर पे बैठ के बातें करने से, भाषण देने से सरकारों के कुछ नहीं होगा। अपने हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। और